Assalamu alaikum everyone. Good afternoon. I hope you all are doing well. And today's topic is daily use words in English. So the first word is accompany. Accompany, it means to go together with somebody or something. यानी कि किसी के साथ और या किसी चीज़ के साथ जाना. अगर ऐसे सेंस में अगर कोई एग्जांपल्स बनाना होगा तो हम accompany वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. इसको हिंदी में साथ होना या साथ चलना कहते हैं. उर्दू में यही होता है. ठीक, अब इसका एग्जांपल ऐसे हो सकता है, वी विल ऑल accompany देम टू ऑफर मॉर्निंग प्रेयर इन सिवान्स मस्क. हम लोग उन लोगों के साथ मॉर्निंग प्रेयर अदा करेंगे सिवान की मस्जिद में. नाउ द सेकंड वर्ड इज़ हॉस्पिटैलिटी. Hospitality, it means kindness in welcoming guests or strangers, और you can say friendliness. यानी कि जब हमारे घर या किसी के घर गेस्ट आते हैं या कोई स्ट्रेंजर आते हैं तो हम लोग उनका वेलकम करते हैं. ठीक, और वो वेलकम हम लोग काइंडनेस से करते हैं ना. तो काइंडनेस से करते हैं तो वैसे सेंस में हम हॉस्पिटैलिटी वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम अपने स्पीकिंग में. ठीक, इसको हम फ्रेंडलीनेस भी कहते हैं. ठीक, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अतिथि सत्कार या मेहमानदारी. इसको हम उर्दू में कह सकते हैं मेहमान नवाजी. ठीक, अब इसको एग्जांपल ऐसे बनाया जा सकता है, वी वर शोन अ लॉट ऑफ हॉस्पिटैलिटी व्हेन वी वेंट टू विजिट आवर रिलेटिव्स. जब हम लोग अपने रिलेटिव्स के घर गए थे तो वहाँ पर बहुत सारी हॉस्पिटैलिटी दिखाई गई थी. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ फैसिलिटेट. फैसिलिटेट, इट मीन्स टू मेक समथिंग पॉसिबल और ईजियर. किसी भी चीज़ को आसान बना देना, उसको संभव बना देना. वैसे सेंस में हम फैसिलिटेट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. इसको हिंदी में कहते हैं सुविधाजनक बनाना या आसान कर देना. इसको उर्दू में कह सकते हैं सहूलियत फराहम करना यानी कि आसान. ओके, नाउ इसका एग्जांपल ऐसे बनाया जा सकता है कि ए कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी डैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन. जो कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है वो क्या कर देता है, वो आसान बना देता है, वो सहूलियत फराहम कर देता है किसी भी आइडिया को या थॉट को या इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्रस्ट्रेट. ओके, फ्रस्ट्रेट, इट मीन्स टू फील अननॉयड और इम्पेशेंट. यानी कि मायूसी फील करना या निराश फील करना. वैसे सेंस में हम फ्रस्ट्रेट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. इसका एग्जांपल हो सकता है whenever she sees her husband she feels frustrated. यानी कि जब कभी भी वो अपने शौहर को देखती है वो फ्रस्ट्रेट महसूस करती है. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ एटिक्वेट. एटिक्वेट, इट मीन्स पोलाइट एंड करेक्ट बिहेवियर. यानी कि इसे हम हिंदी में कहते हैं शिष्टाचार या तहजीब, आदाब मजलिस, शऊर, तमीज़ इन उर्दू. ओके, नाउ एग्जांपल हम ऐसे बना सकते हैं, एवरी पेरेंट मस्ट इज़ एटिक्वेट टू देयर चिल्ड्रेन. जितने भी पेरेंट्स हैं सबको अपने चिल्ड्रन को सिखाना चाहिए. क्या सिखाना चाहिए? शिष्टाचार, शऊर, आदाब मजलिस, सारी चीज़ें सिखानी चाहिए. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ रेक्टिफाई. रेक्टिफाई, इट मीन्स टू करेक्ट समथिंग दैट इज़ रॉन्ग. अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको सही करना. इसी को हम लोग ऐसे सेंस में हम रेक्टिफाई वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. इसको हिंदी में कहते हैं सुधारना या ठीक करना या सही करना. इसको उर्दू में कह सकते हैं हम दुरुस्त करना. एग्जाम्पल के तौर पर, एन अपॉलजी वॉज नॉट सफिशिएंट टू रेक्टिफाई द पेन दे हैड कॉज्ड. एक अपॉलजी है यानी कि जो माफ़ी मांगा था वो सफिशिएंट नहीं था. उस जो पेन दिया गया था, उसको जो दर्द दिया गया था उसको सही करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए वो माफ़ी सफिशिएंट नहीं था, एनफ नहीं था. ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.